अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। दुनिया के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी, इराक और अमेरिका और ईरान की जो है इस वक्त जंगी सामा बना हुआ है पूरी दुनिया के सामने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत जो इस वक्त तहलका का शिकार हुई हुई है। पूरी दुनिया की मईशत के अंदर एक बेचैनी सी कैफियत पाई जाती है। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इस सारी खबरों से पहले हम अब पाकिस्तान के कुछ अहदाफ के हवाले से बात करते हैं, फिर कमोडिटी मार्केट्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों का मवाजना करते चलेंगे। पाकिस्तान के हवाले से एक थोड़ी सम कुछ बेहतर सी न्यूज़ आई है ये डेफिसिट्स के हवाले से। जो ट्रेड हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसके अंदर तकरीबन 3.21% जो है वो इजाफा देखने में आया है 6 माह के अंदर। अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो डेफिसिट भी पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन 3.58% से कम हुआ है, और इंपोर्ट में भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 17% से डिक्लाइन देखने में आया है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान इतने सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है तो ये फिगर बाज़ाहिर में देखने में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दे रही है। ज़रा हम फिगर्स का मवाजना करें, उसके बाद इसके ऊपर ज़रा थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल इसी 6 माह के अंदर तकरीबन 11.18 अरब की रिकॉर्ड की गई थी, और जबकि इस वक्त जो है 2019-20 के अंदर ये तकरीबन 3.21% से इजाफे के बाद तकरीबन 11.54 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड की गई है। तो इसके अंदर जो एक्सपोर्ट के अंदर भी हमारे को तकरीबन 3.21% इजाफा देखने में आया है 6 मंथ्स के अंदर। अगर हम इंपोर्ट देखें तो इंपोर्ट के अंदर तकरीबन 17% से डिक्लाइन हुआ है। इंपोर्ट जहाँ पे तकरीबन 28 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई थी, वहाँ पे लगभग 23 अरब डॉलर की जो है वो इंपोर्ट रिकॉर्ड की गई है इस 6 माह के दौरान। तो कुल मजमूई तौर के ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स के अंदर भी सब्सटेंशियल कमी आ रही है, और एक्सपोर्ट भी ग्रेजुअल अपना एक पेस पकड़ता जा रहा है। और उसी की वजह से जो हमारा डेफिसिट यानी 6 मंथ का डेफिसिट जो पाकिस्तान का है वो तकरीबन 16.77 बिलियन यूएस डॉलर का था इस 6 मंथ के अंदर 2018-19 में। अब ये 2019-20 के अंदर ये डेफिसिट सिर्फ 11.642 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा इम्पैक्ट है वो डेफिसिट्स के अंदर कम होता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है, और ये एक बहुत मुस्बित इकदाम है। मगर अगर हम इसको थोड़ा सा एक अलग पैराहे के अंदर देखते हैं तो ये इसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने इस बात को भी सराहा है कि पाकिस्तान के जो है डेफिसिट्स के नंबर बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट्स के नंबर बेहतर हो रहे हैं। मगर अगर इंपोर्ट के चूँकि हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी मेच्योर नहीं है कि वो खुद कफील तरीके से काम कर सके, कुछ जगहों पे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए हमारे को कुछ इंपोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के प्रोडक्ट्स के लिए भी हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगने की वजह से और इंपोर्ट्स थोड़ी कर्टेल हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑल तो उससे हमारा डेफिसिट तो बेहतर हो रहे हैं, मगर अब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का मानना यह है कि इस इंपोर्ट के कम होने की वजह से और एक्सपोर्ट में इजाफा एक सब्सटेंशियल लेवल पे ना होने की वजह से जो हमारे को टैक्स की कलेक्शन है उसके अंदर तकरीबन 330 अरब रुपए का जो है वो थोड़ा सा डेफिसिट सामने उसकी वजह से आया है कि इंपोर्ट हमारी जो है वो डिस्करेज हुई है। तो इंपोर्ट डिस्करेज करना एक एंड के ऊपर तो एक मुस्बित इकदाम देखा जा रहा है। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो अगर ये एक्सपोर्ट के अंदर और हमारी इंडस्ट्रियल अगर रिफॉर्म्स ये करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसके साथ साथ यही नंबर हमारे लिए एक काबिल तारीफ भी हो सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसको बायोलेटरल इम्पैक्ट के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स कम होने की वजह से, इंपोर्ट्स के डिक्लाइन होने की वजह से, जैसे 17% से इंपोर्ट डिक्लाइन हुई है, उसकी वजह से जो है वो एक्सचेकर को भी एक इशू आ रहा है। यानी टैक्स कलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 330 अरब रुपए का जो है वो डेफिसिट का सामना करना पड़ा है। उसी के हवाले से अगर हम बात करते हैं सेक्टर वाइज के हिसाब से कि पाकिस्तान ने जो है अपनी ये कारकर्दगी बेहतर की है, इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसने एक मार्केट के अंदर लीडिंग रोल प्ले किया है। तो अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करते हैं तो बासमती राइस ने तकरीबन 56% जो है वो एक्सपोर्ट के अंदर अपना किरदार अदा किया है। साथ ही साथ मीट्स प्रोडक्ट्स ने भी तकरीबन 52% का एक रोल प्ले किया है। वेजिटेबल ने तकरीबन 41% का रोल प्ले किया है, और फिश की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं हमारे पास यानी सी फूड्स की जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो तकरीबन 23% के करीब हुई हैं। तो ये 23% की एक्सपोर्ट फिश है सी फूड्स के अंदर होना, 41% की वेजिटेबल्स के अंदर होना, और लगभग बासमती राइस और राइस प्रोडक्ट्स के अंदर 56% की एक्सपोर्ट, ये भी एक हमारे मेजॉरिटी इसके अंदर जो सब्सटेंशियल है वो एक रोल हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने प्रोवाइड किया है। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान इन इंडस्ट्रीज़ के साथ कि यहाँ पे राइस की इंडस्ट्री हो, सी फूड्स की इंडस्ट्री हो, वेजिटेबल इंडस्ट्री हो, तो ऑल इन ऑल ये हमारे को एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं।
वहीं पर अगर हम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मार्केट के अंदर इंपोर्ट हमारे यहाँ प्रोडक्ट हुए हैं वो मोबाइल फ़ोन्स हुए हैं, जिनमें तकरीबन 69% से इजाफा देखने में आया है। यानी मोबाइल फ़ोन की जो इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर हुई है, ऑल दो उससे हमारे को गवर्नमेंट को बेनिफिट्स भी हुए हैं कि जिसके अंदर IMEI ब्लॉक की वजह से आए जो फ़ोन जो थे, ग्रे मार्केट के फ़ोन्स जो थे, वो अब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए हैं इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। तो उसके ऊपर एक टैक्स भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो ये मगर 69% से इसने अपना एक रोल प्ले किया है मोबाइल फ़ोन्स ने इंपोर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिकल मशीनरीज जो है इसके अंदर तकरीबन 48% के करीब हमने इंपोर्ट्स की हैं। शिप और एयरलाइंस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर तकरीबन 47% की जो है वो इंपोर्ट रिकॉर्ड की गई है, और LPG के अंदर तकरीबन 34% की इंपोर्ट रिकॉर्ड की गई है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें ऑल इन ऑल, तो हमारी जो नंबर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। इसमें सेक्टोरियल लेवल्स की भी बात की कि मेजर रोल जो हमारा इसके अंदर अभी प्ले किया गया है तो वो हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर ने प्ले किया है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काम करने लगता है सही तरीके से रिफॉर्म्स के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत ही मुस्बत रिजल्ट जनरेट कर सकता है। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट काम कर रही है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे काम हो रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने सीमेंट्स के अंदर बात की थी कि सीमेंट ने भी तकरीबन 6.5% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है। उसी तरीके से अब हमारे को यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारे को एक सब्सटेंशियल मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट को जो है ये सारे सेक्टर्स के ऊपर जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट के साथ, पॉलिसी मेकिंग के साथ, रिफॉर्म्स के साथ गवर्नमेंट इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। तो उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के नंबर और मज़ीद बेहतर होंगे। दूसरी न्यूज़ की जानिब चलते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने SRO 16421 2019 के तहत स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज की जो है वो तशरीह या खुलासा कर दिया है। SECP ने बताया कि स्मॉल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं कि जो नॉन पब्लिक एंटिटी होती हैं, जिनका जो है एनुअल टर्नओवर जो है वो 150 मिलियन से या 150 मिलियन या उससे कम होता है। यानी 15 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर उन कंपनीज़ का होता है, और उनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी अगर है उनको शामिल करके लेस देन 50 होती है। यानी टोटल तौर पे उनकी जो अगर एम्प्लॉय की तादाद देखिए, यानी स्ट्रक्चरल बेस बता दिया SECP ने स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। यानी ऐसी कंपनीज जो कि अनलिस्टेड होती हैं, मतलब प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, नॉन पब्लिक एंटिटीज़ होती हैं, उनका टर्नओवर जो है वो तकरीबन 150 मिलियन या उसके अंडर होता है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो उनको मिला के सबकी तादाद लेस देन 50 होती है। तो ये स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं। अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ऐसी कंपनीज आती हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जो है 150 मिलियन से 800 मिलियन रुपीस का होता है। यानी ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 15 करोड़ से 80 करोड़ के दरमियान होता है, वो तकरीबन आपके मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके अंदर 51 से 100 के दरमियान होते हैं, और इन केस ऑफ सर्विसेज, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने के नतीजे के अंदर तो तकरीबन वहाँ पे एम्प्लॉय की तादाद 51 से जो है वो 250 के दरमियान आती है। तो SECP ने इसकी तशरीह कर दी कि स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस में किस कैटेगरी की कंपनी आ सकती हैं। ये ऐसी कंपनीज जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो तकरीबन लोन जो है वो फाइनेंसिंग करवा सकती हैं तकरीबन 25 मिलियन से 200 मिलियन रुपीस की। अगर देखा जाए तो स्मॉल एंटरप्राइजेस को अगर लोन फ्राहम करना होता है, यानी लोन चाहिए होता है, अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस बोरोवर है तो उसको लोन के लिए जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली साइंड, यानी साइंड की हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है। वहीं पर अगर बोरोवर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या उसकी सब्सिडरी है, तो जब वो लोन उसका कैपिटल 3 मिलियन या उससे अबव है, तो ऐसी कंपनी जब भी लोन के लिए प्रोवाइड करेगी तो NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के सामने उसको अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट सबमिट करने होंगे। तो ये सारी चीज़ों की तशरीह SECP ने की है SRO के तहत। तो ये चीज़ें जो है हमारे को और मज़ीद डिफ़ाइन करती हुई चल रही हैं। SRO 1642 के तहत जो सारी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, इसके अंदर मज़ीद इस बात का खुलासा करती है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे फॉल करती हैं, अगर फाइनेंसिंग की सहूलत चाहिए हो तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, अब कमोडिटीज़ के ऊपर तरह हम बात करते हैं तो कमोडिटीज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसकी लास्ट क्लोजिंग जो रिकॉर्ड की गई है वो है 4468 पॉइंट, यानी 4468 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर वॉल्यूम लॉट्स में देखें तो तकरीबन 10,876 इसके अंदर ट्रेड्स रिकॉर्ड की गई हैं। वॉल्यूमेट्रिकली बात करें तो तकरीबन 6.74 बिलियन रुपीज़ का इसके अंदर काम हुआ है।
काफ़ी बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर हमने पीमैक्स के अंदर देखा, वॉल्यूम के साथ हमने इसकी वैल्यू भी काफ़ी देखी। अगर हम करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर बात करते हैं तो क्रूड इस वक्त जो है वो तकरीबन 0.62 डॉलर पर बैरल जो है प्लस होने के बाद 63.67 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट 0.85 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 69.45 यूएस डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड जो है वो तो तकरीबन 26.85 डॉलर प्लस होने के बाद तकरीबन 1579 यूएस डॉलर पर ऑunce पे ट्रेड हो रहा है, यानी 1580 के लगभग जो है वो गोल्ड इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर 0.311 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 18.462 यूएस डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये कुल मजमूई तौर पे हमने देखा कि गोल्ड ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक रैली बना दी है, तकरीबन लगभग 50-60 यूएस डॉलर की एक रैली बन चुकी है। और इसके साथ कुछ न्यूज़ अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए बात करें, जहाँ पे ऑयल और गोल्ड सस्टेन करते हुए दिख रहे थे। कुछ अरसे पहले की एक ये न्यूज़ थी कि ऑयल और अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सीनो ट्रेड वॉर के हवाले से जो एक इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी पाई जाती थी, तो गोल्ड में एक वॉलेटिलिटी हमें दिखती थी। 1470 यूएस डॉलर से 1490 यूएस डॉलर के दरमियान वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्राइस एडजस्टमेंट कर रहा होता था। मगर अब जो करंट सिनेरियो इंटरनेशनल डायनामिक्स के अंदर बना है, इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ के अंदर बना है, वो एक बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बाइस है, जिसकी वजह से जो सेफ हेवन यानी गोल्ड जिसको हम कहते हैं और साथ में ऑयल, इन दोनों के जो है वो प्राइस जो है वो एक अनसर्टेन इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से एक बूस्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे कि यूएस ईरान और इराक के दरमियान जो इस वक्त इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक टेंशन चल रही है। याद रहे कि अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक के अंदर ईरानियन कमांडर को कासिम सुलेमानी को जो है वो हलाक कर दिया था। उसके बाद जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई ये मशरिक़ वस्ता के अंदर। और साथ ही साथ जो है ये जो रीजन है यहाँ यानी इराक और ईरान का जो रीजन है, मिडिल ईस्ट का रीजन है, ये तकरीबन ऑयल की 50% जो है, हाफ ऑफ द ऑयल जो इस वक्त ओपेक की कंट्रीज़ हैं उसके अंदर हाफ ऑफ द ऑयल यानी आधी क्वांटिटी जो ऑयल की है वो ये रीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अगर टेंशन होती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है या इसके बारे में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कि शायद जो है ये ऑयल की सप्लाई हिट हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। एक तरफ तो ऑयल की जो है वो प्रोडक्शन कट के ऊपर बात हो रही थी, तकरीबन 2.1 मिलियन बैरल का अभी दिसंबर के अंदर इस कट के ऊपर अनाउंसमेंट हुआ था, जिसकी वजह से सप्लाई ऑलरेडी जो है वो कटेल कर ली गई थी। अब ऐसा सिनेरियो अगर डेवलप होता है कि वो ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसे रीजन के ऊपर, ऐसे खत्ते के ऊपर अगर कोई ऐसी टेंशन की सूरत हाल इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्रिएट होती है तो डेफिनेटली ऑयल का जो है जो 50% रीजन है ओपेक कंट्रीज़ को कवर कर रहा है वो अगर मुतासिर होता है तो एक तशवीश की सूरत हाल पैदा होती है कि ऑयल सप्लाई जो है वो एक मुतासिर बड़े लेवल पर हो सकती है। तो इसलिए हमने ऑयल के अंदर भी एक रैली बनते हुए देखी। ब्रेंट चूँकि इस वक्त 69.45 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ब्रेंट जो है वो तकरीबन $70 को भी टच करके आ चुका है आज ही के दिन में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान कुन बात है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर कि फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए गोल्ड ने जो है वो अपने आप को बहुत तेज़ी से एक रैली बनाई है गोल्ड ने, और गोल्ड के अंदर जो है वो एक सेफ हेवन है। जब भी अनसर्टेनिटी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आती है तो गोल्ड जो है वो अपने आप को स्टेबल करता हुआ दिखता है और गोल्ड अपने एक प्राइस डिफाइन करता हुआ दिख रहा होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो अमेरिका ने जो है वो इस बात के बारे में भी इशारा दिया है कि अगर इराक उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करता है, ईरान इसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक करता है, तो अमेरिका भी उसका जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो ये एक कशीदगी पैदा होती हुई सूरत हाल इस वक्त इंटरनेशनल सतह के ऊपर पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गोल्ड और ऑयल के अंदर प्रेशर देखने में आ रहा है बल्कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर भी प्रेशर देखने में आ रहा है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता चलूँ या इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देता चलूँ कि ये जो जगह है इराक, बगदाद और ये सारे ओमान का पेनिनसुला, ये पूरा इलाका लगता है, इसके बीच में एक नैरो से एक स्ट्रेट पाथ जाता है, यानी समंदरी एक इलाका है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहते हैं इसको, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कहते हैं इसको। इसके तहत जो है ये पूरा एक
पाथ है जो कि ईरान के साथ टच होता हुआ जाता है, जहाँ से मशरिक़ वुस्ता जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ टच होती है, यानी पर्शियन गल्फ़ जो है, यानी वो समंदर जो है वो आपका गल्फ़ ऑफ ओमान के साथ टच होता है। अब ऐसी ख़त्े के ऊपर अगर एक टेंशन आती है और अमेरिका जो है उसके ऊपर अगर सैंक्शन लगाने की भी बात कर रहा है इराक़ के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद ऑयल की जो है बल्कि जो है सप्लाई मुतासिर हो जाए फ्यूचर के अंदर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन इंटरनेशनल सतह के ऊपर चल रही है, और जिसकी वजह से तमाम इकोनॉमीज़ जो है वो इस वक्त वेट एंड वॉच कर रही हैं कि, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो जल्द अज जल्द जो है खुशअस्लूबी के साथ टेबल टॉक के साथ हल हो जाए। उसी के ऊपर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि अमेरिका, ईरान और इराक़ का जो ये इशू चल रहा है, पाकिस्तान इसके अंदर अपने आप को गुरेज करेगा, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट से अपने आप को गुरेज करेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना भी ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होती है सारे मामलात के ऊपर, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होता है आने वाले दिनों के अंदर। अभी तक तो पाकिस्तान इन चीज़ों के अंदर बड़ा स्टैंड आउट कर रहा है कि इस मामले को जो है वो खुश असलूबी के साथ या एक रिजोल्यूशन के साथ हल किया जाए, और पाकिस्तान ने जो है वो अपना रोल ना अदा करने का भी एक अंदिया दे दिया है। मगर आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे मौशी सूरत हाल तब्दील होगी और उसके बारे में देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान का स्टांस तब क्या होता है। उम्मीद ये लगाई जाती है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक गुड डायरेक्शन के ऊपर जाके एंड हों, और जो एक बेचैनी सी सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो गई है उसका भी खात्मा हो जाए। अब इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कहा कि कमोडिटीज मार्केट के अंदर ही नहीं प्रेशर सिर्फ देखने में आ रहा, बल्कि ओवरऑल एक्सचेंजेस के अंदर भी हमारे को ये प्रेशर रिकॉर्ड करने में आया है। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स 234 पॉइंट माइनस होने के बाद तकरीबन 28,634 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो 23 पॉइंट माइनस होने के बाद 3,235 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम नेस्डेक की बात करते हैं तो तकरीबन 71.42 पॉइंट माइनस होने के बाद 9,021 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। हैंग सेंग की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 225 पॉइंट माइनस होने के बाद 28,226 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। BSE सेंसेक्स की बात करते हैं तो BSE सेंसेक्स तकरीबन 788 पॉइंट माइनस होने के बाद 40,676 पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा एक आपको ओवरव्यू दूं कि डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक, हैंग सेंग, ये तकरीबन अगर हम इनकी एवरेज देखें डेक्लाइन का तो तकरीबन 79 to 80% के करीब ये आज डेक्लाइन हुई हैं। उसी के पेश नज़र अगर इंडियन मार्केट को देखें जो कि तकरीबन 788 पॉइंट माइनस हुई है, तो उसके अगर परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 1.90% से ये मार्केट इंडियन जो है वो डिक्लाइन हुई है। BSE सेंसेक्स तकरीबन 40,676 पॉइंट पे जो ट्रेड हो रही है तकरीबन लगभग 2% के करीब उसने आज डिक्लाइन लिया है। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं यानी KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1,027 पॉइंट लूज करने के बाद 41,296 पॉइंट के ऊपर जो है वो लास्ट क्लोजिंग इसकी रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा अभी तक की जो मार्केट में डिस्कस की है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी KSE 100 इंडेक्स जो है 2.43% से डिक्लाइन हुआ है। एक यकीनन एक तशवीशी सूरत हाल पाकिस्तान के सामने भी है, क्योंकि ये खित्ता जो है जहाँ पे ईरानी बॉर्डर लगता है वहीं पे हमारा गवादर भी है, CPEC मुआहदा भी वहाँ पे चल रहा है। एक गवर्नमेंट का एक अपना एक स्टांस भी है पाकिस्तान के हवाले से, CPEC के हवाले से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के हवाले से भी। और फिर आने वाले दिनों के अंदर देखना ये होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो उसका पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहता है इस सारे सिचुएशन के अंदर। उम्मीद ये की जाती है कि आने वाला ये जो सिचुएशंस हैं वो किसी न किसी तरीके से इसको भड़काने के बजाय इसको रिजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए और रिजोल्यूशन के साथ इसको जो है वो एक मुस्बित अंदाज से ख़त्म किया जाए, ना कि इसको जो है वो तूल दे के और एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो पूरी दुनिया के लिए खड़ा कर दिया जाए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सारी एक्सचेंजेस के अंदर हमारे को अगर लगभग देखा जाए तो तकरीबन 0.8% के करीब जो है वो डिक्लाइनिंग दिखी है आज। इंडियन मार्केट ने तकरीबन 1.9% के करीब डिक्लाइनिंग दिखाई है और पाकिस्तान मार्केट ने 2.43% की तकरीबन डिक्लाइनिंग दिखाई है। तो ये सारे एक वास्ट लेवल के ऊपर एक बेचैनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो इकोनॉमीज़ के ऊपर प्रेशर्स आ गया है। गोल्ड एंड ऑयल के अंदर एक हमको सब्सटेंशियल प्रेशर दिख रहा है, जिसकी वजह से सेफ हेवन गोल्ड जो है वो अपने आप को तकरीबन बुलिश ट्रेंड के अंदर जाता हुआ हमारे को दिख रहा है। और साथ ही साथ ऑयल भी हमारे को, जैसे कि हमने बात की कि अगर ये खत्ता अगर मुतासिर होता है यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अगर मुतासिर होता है, ये पूरी पाथ अगर ईरान की तरफ जो है
जो कि एक नैरो पट्टी है जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ को मिलाती है, तो वहाँ पे अगर कोई तशवीश की सूरत हाल पैदा होती है तो ऑयल के अंदर भी जो है वो एक बड़ा पैनिक दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये तो अब मार्केट किस तरीके से, जैसे आज ब्रेंट ने तकरीबन $70 प्लस होने $70 तक के जाने के बाद $69.45 पर ट्रेड हो रहा है। तो ये तो फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से, जैसे आज ही करेक्शन ले लिया है इसने ऑयल ने, ब्रेंट ने, तो ये आने वाले दिनों के अंदर देखना ये होगा किस तरीके से प्राइस एडजस्टमेंट्स के ऊपर रैली फिक्स होती है कि यहाँ से मजीद इसके अंदर कोई पैनिक के तहत अगर ये बुलिश ट्रेंड मेंटेन करते हैं या करेक्शन फेज में आके बियरिश ट्रेंड पे आते हैं। ये तो इंटरनेशनल सिनेरियोज को देखते ही हमारे को आने वाले दिनों के अंदर अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से मार्केट अपने आप को रेस्पॉन्ड करती है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का जो है वो सेंटीमेंट मार्केट्स के हवाले से, इकोनॉमीज़ के हवाले से और इकोनॉमिक सिनेरियोज़ के हवाले से हम देखें तो बहुत ही पैनिक की सिचुएशन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देखी जा रही है। सो उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव नोट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी के साथ जो है वो एंड अप हो। पाकिस्तान अपना क्या रोल प्ले करता है, पाकिस्तान का क्या अपना मौक़िफ़ होता है आने वाले दिनों में, जब तक के लिए हम इसको देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या इसका मौक़िफ़ आता है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान के ऊपर और भी मज़ीद चैलेंजेस, जैसे कि बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भी डेडलाइन पाकिस्तान के पास सामने खड़ी है, फरवरी के अंदर वो एंड हो जानी है। तो इस तरीके से इमरान खान की क़यादत के अंदर जो PTI गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की चला रही है, इस वक्त मूव ऑन कर रही है, देखना ये होगा कि ये किस तरीके से इन सारे चैलेंजेस को निमटती है। मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। इमरान खान की जो एक ख़ुद एतमादी है और इमरान खान की जो एक सलाहियत है, उम्मीद ये की जाती है कि वो इस बहरान से पाकिस्तान को निकालने में कामयाब होंगे। जब तक के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखिए, मुझे अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।